हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ मैं आपके यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर पर। मैं फरीन आपको आज का चैप्टर पढ़ाती हूँ, आपकी पॉलिटी का अध्याय फर्स्ट, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, यानी कि संविधान क्या है, संविधान को क्यों बनाया गया और संविधान को कैसे बनाया गया। ठीक है, आपकी 11th क्लास की बुक में कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी है। ये आपकी 11th क्लास की फर्स्ट बुक है, इसके चैप्टर्स पढ़ते चलेंगे हम, जैसे कि आज आपका टाइम टेबल में मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास है। अगर आपने मेरी इंग्लिश की क्लास की जो मैंने वीडियो अपलोड की है टाइम टेबल की, वो ना देखी हो तो उसको ज़रूर देखें। ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं कि हमारा जो देश भारत है, ये हमारा देश भारत है, इसको चलाने के लिए कोई नियम और कोई कानून होगा। उस नियम कानून को ही हम संविधान कहते हैं। लेकिन ये संविधान बना कैसे और संविधान को क्यों बनाया गया, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो संविधान क्या है, यानी व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने भी अब तक 10th क्लास तक पढ़ते हुए आ रहे हो, सारी चीज़ आपको पता होगी, लेकिन एक एडवांस हम इसमें पढ़ेंगे अब। चलिए, संविधान किसी भी देश के शासन करने का एक प्रमुख दस्तावेज है। क्या है? एक प्रमुख दस्तावेज है। दस्तावेज यानी कि उसमें सारी चीज़ें लिखित हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि देश को चलाने की ये बाइबल है। ठीक है, संविधान देश के नियम व कानूनों की व्याख्या का लेखागार है। लिखे हुए हैं तो लेखागार हैं। किसका? आपको कुछ शब्द याद देने होंगे, यहाँ पर ध्यान देना होगा। नियम और कानूनों की व्याख्या का लेखागार है। संविधान किसी भी देश के शासन करने का प्रमुख दस्तावेज है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय से पहले हमें इस चीज़ की चिंता सताने लगी थी कि हमारा जो इतना बड़ा देश है, क्योंकि आपको पता है हमारा देश बहुत विविध है, बहुत सारी विविधता है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो जेंडर बेस हो, चाहे वो रीजनल हो, और साथ साथ रिलीजियस हो। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई एक ऐसी चाबी चाहिए थी जो सबकी उम्मीदों के ताले को खोल सके, जहाँ पर सभी के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो समान हो। तो तब हमारे राजनेताओं ने एक ऐसी किताब लिखी, आप कह सकते हो कि किताब है, एक ऐसी किताब लिखी जिसमें सभी की आशंकाओं को पूरा करने के नियम और कानून है बनाए गए। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एक ऐसी किताब जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के विकास की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है संविधान। संविधान किसी भी देश के शासन करने का प्रमुख दस्तावेज है। संविधान देश के नियम व कानूनों की व्याख्या का लेखागार है। कुछ चीज़ें आप इसमें देख लें, जैसे हम नोट करके मैंने कुछ चीज़ें आपको लिखवाई हैं इसमें कि संविधान की पहली बैठक, बेटा ये MCQs हैं आपके। ठीक है, इनको आप याद रखो कि MCQs है, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आपके। कब हुई थी संविधान की पहली बैठक? आपकी संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान को अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान को लागू कब किया गया? संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? तो 2015 से मनाया जाता है। संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, संविधान सभा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। समझ में आया आपको कि भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। चलिए हम देखते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव साल 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत कराया गया था। जो ये संविधान सभा है ना, इसके लिए भी
हमारे संविधान में ये प्रावधान, संविधान बनाने से पहले इसके लिए भी चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, और आगे हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए जो चुनाव था वो एकल संक्रमणीय मत था या प्रांतीय स्तर पर किस तरह से था, इसको देखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हमें यानी पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनको संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखो, ये संविधान है ना, मैंने आपको बताया कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी रक्षा करता है, और जो ये संविधान है हमारे विकास की जो कंडीशंस हैं उनको हमें उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहले जो सरकार है हमारी भारतीय सरकार, अगर वो तानाशाही हो जाए या वो हम पर अपनी मनमानी थोपने लगे या वो हमारे अधिकारों की अवहेलना करने लगे, तो उन सब से जो हमारी रक्षा करता है वो भारतीय संविधान करता है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। नंबर 1, जवाबदेही सुनिश्चित करना। विधायिका जो है, एक पास हमारे पास एक विधायिका है जहाँ नियम और कानून बनते हैं, एक कार्यपालिका है, ठीक है, और एक न्यायपालिका है। तो ये सब जवाबदेह हैं हमारे हर एक कंडीशन के लिए। ठीक है ना। नागरिक भागीदारी को बढ़ाना। नागरिक भागीदारी यानी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराना जहाँ पर लोगों की जो हिस्सेदारी हो किसी भी चीज़ में वो भरपूर हो, लोग उससे हटे ना, पीछे ना जाए। तो आपने क्या सीखा? जवाबदेही सुनिश्चित करना। दूसरा, नागरिक भागीदारी को बढ़ाना। सत्ता के दुरुपयोग से बचना, कहीं सरकार तानाशाही ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए, लोगों के जो अधिकार हैं उनका हनन ना करने लगे, हमारे जो अधिकार हैं हमें उनसे वंचित ना कर दे। तो सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। ठीक है। फिर शासन के लिए एक ढांचा। शासन के लिए एक ढांचा कि प्रांतीय स्तर पर कैसा होगा, ब्लॉक स्तर पर कैसा होगा, फिर ग्राम स्तर पर कैसा होगा। ये मतलब कि देखो, एक तो सेंटर, एक स्टेट, इन सब की अपनी अपनी कंडीशंस रखी गई हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, स्थिरता प्रदान करना और कानून के शासन को बनाए रखना। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई लड़का हो यानी मेल या फीमेल हो, सबके लिए सामान्य कानून है। सबके लिए हर एक कंडीशन बराबर रखी गई। संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, शासन के लिए एक ढांचा स्थापित किया जा सके। संविधान के बिना देश में अराजकता और मनमानी हो सकती है। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हमें बताए कि संविधान की आवश्यकता नागरिक अधिकारों के लिए, शासन को, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शासन के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए, क्योंकि अगर इसका अभाव होगा तो देश के अंदर अराजकता और मनमानी होगी। संविधान ही हमें बताता है कि समूची व्यवस्था कैसे काम करेगी। इसके अंतर्गत क्या आता है हमारा? चुनाव प्रणाली, सरकार का गठन, ठीक, शक्तियों का बंटवारा, राज्य और स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट और जो छोटी हमारी गवर्नेंस बॉडी होती है उनके बीच में, अधिकारों की रक्षा इत्यादि मुद्दे आते हैं। तो क्या संविधान हमें बताता है कि समूची व्यवस्था कैसी होगी, कैसे काम करेगी, इसके अंदर चुनाव प्रणाली जो हमारे हर 5 साल में होते हैं, सरकार का गठन कैसे जो हर 5 साल में होता है, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी, ये सारे प्रमुख मुद्दे आते हैं। चलिए, अभी तक आपने पढ़ा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों थी। देखिए, अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, आपके चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से आप ये डायग्राम फॉर्म में लिखिएगा, अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे। कम लिखने में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप इसी तरह से लिखते रहेंगे, इनसे नोट्स बनाते रहेंगे, तो आपको आगे चल के भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और मेरे साथ जुड़े रहें बेफिक्र होकर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रचलन में लाने का तरीका, संविधान को कैसे लाया गया, कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया, फिर उसके लिए एक मसौदे का निर्माण किया गया कि क्या क्या प्रोविजनल होने चाहिए, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हमारे हो गए, संविधान का संशोधन हो गया, चुनाव प्रणाली हो गई, और शिक्षा का अधिकार हो गया। ये सारी चीज़ें, शिक्षा का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में आ जाता है। तो मसौदा क्या हो, चर्चा और संशोधन। संविधान पर 3 वाचन हुए हैं, यानी 3 रीडिंग्स हुई हैं, और इन रीडिंग्स में जो कमियां थी उन पर चर्चा की गई और फिर उनका संशोधन कर दिया गया। फिर इसको कब लागू किया गया, स्वीकृति की गई कि हाँ भाई ये ठीक है और अब इसमें कोई कमी नहीं है, अब इसको हम लागू कर देते। और लास्ट में हमने क्या करा, इसको लागू कर दिया। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, संविधान सभा का गठन, मेरे साथ बोलिए। फिर मसौदे का निर्माण किया गया कि किन किन टॉपिक्स पर हमें कौन कौन से नियम और कानून बनाने हैं। फिर जब ये मसौदा तैयार किया तो बताइए चर्चा और संशोधन की जाए, लास्ट में स्वीकृति और उसके लास्ट इसको लागू करना। तो संविधान के मौलिक प्रावधान कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं हम। चलिए आइए, संविधान के मौलिक प्रावधान। अब देखो, कुछ तो ऐसी विशिष्टता होगी हमारे संविधान में जो प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रति अपना आदर जताता है, आदर जताएगा और कहेगा कि नहीं मैं किसी को नहीं मानता, मैं सरकार को भी नहीं मानता, लेकिन मैं संविधान को मानता हूँ, क्योंकि संविधान जो है हमारे अधिकारों की पूरी ही व्याख्या करता है, और सुप्रीम कोर्ट और संविधान ये हमारे अधिकारों के गारंटर हैं। ठीक है। एक सफल संविधान की विशेषता यह होती है कि वह देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई कारण अवश्य देता है। हमें संविधान क्यों चाहिए, कोई तो कारण है, तो कोई ना कोई कारण है। उदाहरण, यदि किसी देश के संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, तो वह अल्पसंख्यकों के पास ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधान का आदर करें। यानी एक देश में बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक हैं, किसी धर्म के या किसी जेंडर के या किसी रिलीजन के या किसी रीजन्स के, और वो जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करते हैं, तो जो अल्पसंख्यक है वो संविधान का आदर नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत हमारे देश में चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, दोनों को ही संविधान के आदर करने या संविधान का सम्मान करने के बहुत से कारण हैं, जिस वजह से वो संविधान के प्रति अपनी हमेशा जो भाव भक्ति है उसको दिखाते हैं। ठीक है। तो प्रमुख शब्द क्या क्या प्रावधान है। मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध हमारा है, और इन सब की चीज़ों के लिए संवैधानिक उपचार, यानी हमारे अधिकारों में कोई हनन किया जाता है तो संवैधानिक उपचार हमें दिए गए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होने चाहिए और संशोधन क्या होना चाहिए। संशोधन के द्वारा कोई भी ऐसा अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करता हो, उन्हें छोटा करता हो, उनका लघुकरण करता हो, तो संविधान के द्वारा उनमें संशोधन किया जाता है या फिर उनको समाप्त कर दिया जाता है। अभी आपका जो चैप्टर है 12 से 13 मिनट में, आपका हर एक चैप्टर 15 मिनट में पूरा विद क्वेश्चन विद MCQs फॉर्म हो जाएगा, और आपको घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ और UPPCS मैंने दिया हुआ है, और साथ साथ मेरी पढ़ाई अभी चल रही है। तो आप बेफिक्र होकर मेरे साथ लगे रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा, और आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। थैंक यू।